हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी आने होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट भी ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी द ग्रेट तान्या मित्तल की बैक टू बैक सारी रील्स वगैरह वो अपलोड कर रही है। अब डेली वो कम से कम 2 या 3 रील्स अपलोड करती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि तान्या मित्तल अब फिर से स्पिरिचुअल कंटेंट लेके आ गई है। ठीक है, आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि तान्या मित्तल ने एक रील डाली थी जिसमें वो गुप्त नवरात्र के बारे में सभी को बता रही थी। तो उसने बताया कि 15 जुलाई से गुप्त नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं ना, ऐसे कि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ होती है। तो तान्या मित्तल ने ये माता के बारे में जो सारी चीज़ें बताई, तो ये बहुत ही अच्छी है। क्योंकि तान्या को तो हम बिग बॉस में ही देखते थे कि वो भगवान को कितना बिलीव करती है। वो अपने राम जी पे पूरा भरोसा करती है। उसे यकीन है कि राम जी उसके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। और इसी भरोसे पे तान्या अपनी लाइफ में आगे ग्रो करती जा रही है। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि तान्या मित्तल डे बाय डे इतना ग्रो कर रही है कि उसने सभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ दिया है। अब आप लोग देखिए कि जैसे कि ये 2 रियलिटी शो आ रहे हैं, एक लॉकअप और एक अलायंस, ये दोनों शो आ रहे हैं, ठीक है? उसकी रील्स वगैरह मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, तो इतनी रील्स उनकी नहीं आ रही है कि जितनी कि तान्या मित्तल के बारे में न्यूज़, अपडेट और सारी रील्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है? तो इससे ये पता लगता है कि तान्या मित्तल की जो पॉपुलैरिटी है वो अभी तक कम नहीं हुई है। मैं तो ये सोच के ही हैरान हूँ भई, इस लड़की में क्या है? ये लड़की किस मिट्टी की बनी है कि अ, इसको लोग इतना प्यार कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें बिना किसी को हर्ट करे, बिना किसी को नीचा गिराए, ये अपने पे इतना फ़ोकस कैसे कर सकती है? तो यही सारे लोगों के मन में डाउट होता है। तो तान्या के बिग बॉस में भी अगर लड़ाई-झगड़े ये सारे होते थे, तो यही था कि ये लड़की किसी को जवाब नहीं देती है, ठीक है? इससे तान्या मित्तल की अपब्रिंगिंग वगैरह सारी दिखाई देती है कि तान्या मित्तल के जो परवरिश उन्हें कितनी अच्छी उनकी मॉम एंड डैड ने ये सारी दी है। तो तान्या मित्तल ने किसी ने एक्स पे एक पोस्ट डाला था, उसमें तान्या मित्तल अपनी फ़ोटो को देख के नज़र उतार रही थी, तो किसी ने लिखा है, आई डोंट थिंक इस जन्म में दोगले का तान्या से ऑब्सेशन खत्म होगा, ठीक है? तो ये देखिए, अमाल को भी दोगला कहना बंद कर दीजिए। क्योंकि अमाल देखिए इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है कि हम अमाल मलिक को टारगेट करें। और वैसे भी जो तान्या के फैन्स हैं, जो तान्या का फैंडम है, वो ये सारी चीज़ें करने में बिलीव नहीं करता है कि किसी को हम नीचा गिराएँ। और ठीक है, अगर वो इंसान सामने से कुछ ऐसा बोलता है तो हम उसके बारे में गलत बोल सकते हैं। अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो हमें उसको, अमाल को भी दोगला नहीं बोलना चाहिए। मेरा तो भई यही सोचना है कि जब तक सामने वाला इंसान किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा है, जब तक हम किसी को टारगेट या किसी को गलत बोलने का हमें किसी को हक ही नहीं है, ठीक है? तो उसपे लोगों ने ये भी बोला है कि तान्या मित्तल अपनी नज़र उतारा करो डेली, क्योंकि कई लोग हैं जो तुम्हें नज़र लगाते हैं, उनका डायरेक्टली पॉइंट करना अमाल मलिक की तरफ था। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी गलत लगती हैं, ठीक है? और फिर यही सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं इस टाइम पे। और तान्या मित्तल देखिए, कल हमने देखा था तान्या मित्तल उनकी टीम का ही था, तान्या मित्तल रात में बाइक राइड कर रही थी, तो उसमें एन्जॉय करती हुई दिखी है। और कल रील्स वगैरह आई थी जिसमें तान्या मित्तल अपने भाई और अपनी पूरी टीम के साथ गेम ज़ोन में फ़न कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि तान्या मित्तल अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुकी है। और वो पीछे पलट के ना किसी को जवाब देना चाहती है और ना ही किसी के बारे में उसे अच्छा बोलना है, ना ही किसी के बारे में उसे बुरा बोलना है। तो तान्या मित्तल की एक स्टोरी देखी थी कि उनको मुंबई की काफ़ी याद आ रही है, जो टाइम उन्होंने माँ है ना शो में स्पेंड करा है। तो वही सारी चीज़ें तान्या मित्तल को याद आ रही है। और मुंबई के जो पेप्स वगैरह तान्या मित्तल को कैमरे में कैप्चर करते, तो ये सारी चीज़ें तान्या मिस कर रही है उन्हीं लोगों को, ठीक है? और एक हमने रील देखी थी जिसमें तान्या मित्तल हमें सॉरी बास्केटबॉल खेलती हुई दिखाई दी। और उन्होंने क्या गोल करा था, भाई वो तो मुझे ऐसा लगता है कि तान्या मित्तल किसी भी चीज़ में कम नहीं है। चाहे आप गेम्स ले लो या फिर मोटिवेशनल स्पीकर ले लो, हर चीज़ में तान्या मित्तल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो जिस चीज़ में भी हाथ डालती है वो उस काम को पूरा करके रहती है। तो ये तान्या मित्तल की एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? और बाकी का जैसे कि, तो भाई मैं तो तान्या मित्तल को सैल्यूट करती हूँ, भाई बंदी में दम तो है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट सारे पीछे रह गए, तान्या मित्तल सारे कंटेस्टेंट को छोड़ के इतना आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि मैंने अभी अमाल के पापा का आई थिंक किसी ने इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें मैंने देखा था कि देखिए, बिग बॉस के बाद भी ये सारी चीज़ें होने के बाद कि तान्या और अमाल के बीच में ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चल रही है, उसके बावजूद भी अमाल के जो पापा हैं वो तान्या मित्तल को उन्होंने आज तक कभी भी गलत नहीं बोला है, ठीक है? उनको, और उन्होंने ये भी बोला था कि तान्या मित्तल बहुत अच्छा गेम खेल रही है। और वो देखिए, वो भी पेरेंट्स हैं, उनको भी पता है, वो उन्होंने कभी भी तान्या मित्तल से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उन्होंने बोला था अगर इस शो की कोई विनर हो सकती है तो फर्स्ट नंबर पे अमाल है और सेकंड पे तान्या मित्तल को उन्होंने बोला था। तो अमाल के फादर हैं, उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो उन्होंने कभी भी किसी कंटेस्टेंट के लिए गलत नहीं बोला, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे डब्बू अंकल की। और वो हमेशा तान्या को सपोर्ट ही करते हुए दिखाई दिए हैं। जब भी उनका इंटरव्यू होता है तो वो वही बोलते हैं कि तान्या मित्तल ने बहुत अच्छा गेम खेला था बिग बॉस के अंदर, और बाहर भी वो बहुत अच्छा कर रही है। और वो तो ये चाहते हैं कि तान्या और अमाल
अमाल का कोई एक वीडियो सॉन्ग आए, पर यही बोलते हैं ना डेस्टिनी की, अभी तान्या और अमाल की जो डेस्टिनी वो उन लोगों का साथ नहीं दे रही है, क्योंकि उन दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वो दोनों, हमें नहीं लगता कि इन फ्यूचर किसी म्यूजिक वीडियो में वो कभी साथ में देखने को भी मिल सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी, तो तान्या मित्तल के अराउंड यही सारी चीज़ें घूम रही हैं कि भाई तान्या मित्तल तो तान्या मित्तल है, जैसा कोई नहीं हो सकता और ना हो। हाँ, और एक चीज़ और मुझे बोलनी थी कि जैसे कि लोग तान्या मित्तल के लिए बोल रहे हैं कि वो सामने वालों को जानबूझ के पोक कर रही है, तो आप लोग ऐसा कोई भी ये सारी चीज़ें बोलने से पहले आप लोग इस चीज़ का सबूत दिया करिए कि तान्या मित्तल ये सारी चीज़ें करती है या किसी से अपनी टीम से करवाती है जानबूझ के अमाल को टारगेट करवाना, ठीक है? ये तान्या मित्तल के ऊपर ये सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तान्या ने अमाल को कभी भी ना टारगेट करा है और ना ही उसके बारे में कुछ गलत बोला है। इवन उसने फरहाना के लिए भी कुछ ऐसा गलत नहीं बोला है, ठीक है? तो फालतू में किसी लड़की को गिराने के लिए इस हद तक गिरना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। और मैं तो यही बोलूँगी कि तान्या मित्तल जैसा ना कोई है और ना कोई होगा और ना कोई तान्या मित्तल की बराबरी कर सकता है। तो दैट्स ऑल। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।